तरंगों को समुद्र से अलग कौन करता है? ये रूप, और ये रूप है केवल देश काल निमित्त। ये देश काल निमित्त भी संपूर्ण रूप से इन तरंगों पर निर्भर रहता है। जो ही तरंगे चली जाती हैं त्यों ही ये भी अंतर्हित हो जाते हैं। जीवात्मा ज्यों ही इस माया का परित्याग कर देती है त्यों ही वो उसके लिए अंतर्हित हो जाती है और वो मुक्त हो जाती है। हमारी सारी चेष्टाएं इस देश काल निमित्त के चंगुल से बाहर निकलने के लिए होनी चाहिए। ये सर्वदा हमारी उन्नति के मार्ग में बाधा डालते रहते हैं। क्रम विकासवाद क्या है? उसके दो अवयव क्या हैं? एक है प्रबल अंतर्निहित शक्ति जो अपने को व्यक्त करने की चेष्टा कर रही है, और दूसरा है बाहर की परिस्थितियां जो उसे अवरुद्ध किए हुए हैं, परिवेश जो उसे व्यक्त नहीं होने देता। अतः इन परिस्थितियों से युद्ध करने के लिए ये शक्ति नए नए शरीर धारण कर रही है। एक अमीबा इस संघर्ष में एक और शरीर धारण करता है और कुछ बाधाओं पर जय लाभ करता है, और इस प्रकार भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हुए अंत में मनुष्य रूप में परिणत हो जाता है। अब यदि इसी तत्व को उसके स्वाभाविक चरम सिद्धांत पर ले जाया जाए तो यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि एक समय ऐसा आएगा जब अमीबा के भीतर क्रीड़ा करने वाली शक्ति, जो अंत में मनुष्य रूप में परिणत हो गई, प्रकृति द्वारा प्रस्तुत सारी बाधाओं को पार कर जाएगी और अपने समस्त परिवेश को पार कर लेगी। इसी बात को दार्शनिक भाषा में इस प्रकार कहना होगा। प्रत्येक कार्य के दो अंश होते हैं, एक विषयी और दूसरा विषय, और जीवन का लक्ष्य है विषयी को विषय का स्वामी बनाना। मान लो एक व्यक्ति ने मेरा तिरस्कार किया और मैंने अपने को दुखी अनुभव किया, तो मेरी चेष्टा अपने मन को इतना सबल बना लेने की होगी जिससे परिवेश पर मैं विजय प्राप्त कर लूं, जिससे अपना तिरस्कार होने पर भी मैं किसी कष्ट का अनुभव ना करूं। बस इसी प्रकार हम विजय प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। नैतिकता का क्या अर्थ है? विषयी को ब्रह्म से समसुरित करके दृढ़ बनाना, जिससे ससीम प्रकृति का अधिकार हम पर न चल सके। हमारे दर्शन का ये तार्किक निष्कर्ष है कि एक समय ऐसा आएगा जब हम सभी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि प्रकृति सीमित है। हमें एक बात और समझनी होगी। हम कैसे जानते हैं कि प्रकृति ससीम है? दर्शन के द्वारा। प्रकृति उस अनंत का ही सीमाबद्ध भाव मात्र है, अतः वो सीमित है। अतएव एक समय ऐसा आएगा जब हम बाहर की परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। उनको पराजित करने का उपाय क्या है? हम समस्त बाह्य परिवेश पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, यह असंभव है। छोटी मछली जल में रहने वाले अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा करना चाहती है। वो किस प्रकार ये कार्य करती है? पंख विकसित करके पक्षी बनकर। मछली ने जल अथवा वायु में कोई परिवर्तन नहीं किया। जो कुछ परिवर्तन हुआ वो उसके अपने ही अंदर हुआ। परिवर्तन सदा अपने ही अंदर होता है। समस्त क्रम विकास में तुम सर्वत्र देखते हो कि प्राणी में परिवर्तन होने से ही प्रकृति पर विजय प्राप्त होती है। इस तत्व का प्रयोग धर्म और नीति में करो तो देखोगे यहां भी अशुभ पर जय अपने भीतर परिवर्तन के द्वारा ही होती है। सब कुछ अपने ऊपर निर्भर रहता है। इस अपने पर जोर देना ही अद्वैतवाद की वास्तविक दृढ़ भूमि है। अशुभ दुख की बात करना ही भूल है, क्योंकि बहिर्जगत में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इन सब घटनाओं में स्थिर भाव से रहने का यदि मुझे अभ्यास हो जाए तो फिर क्रोधोत्पादक सैकड़ों कारण सामने आने पर भी मुझ में क्रोध का उद्रेक ना होगा। इसी प्रकार लोग मुझसे चाहे जितनी घृणा करें, पर यदि मैं उससे प्रभावित ना हूं तो मुझ में उनके प्रति घृणा भाव उत्पन्न ही नहीं होगा। इस विजय को प्राप्त करने की प्रक्रिया यही है, स्वयं के माध्यम से स्वयं को ही पूर्ण बनाना। अतएव मैं ये कहने का साहस कर सकता हूं कि
अद्वैतवाद ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो आधुनिक वैज्ञानिकों के सिद्धांतों के साथ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दिशाओं में केवल मेल ही नहीं खाता बल्कि उनसे भी आगे जाता है, और इसी कारण वो आधुनिक वैज्ञानिकों को इतना भाता है। वो देखते हैं कि प्राचीन द्वैतवादी धर्म उनके लिए पर्याप्त नहीं है, उनसे उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। मनुष्य को केवल श्रद्धा नहीं चाहिए, भौतिक श्रद्धा भी चाहिए। अब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भी इस प्रकार की धारणा है कि हमारे बाप दादों से आया हुआ धर्म ही एकमात्र सत्य है, और अन्य स्थानों में जिन सब दूसरे धर्मों का प्रचार हो रहा है वो सभी मिथ्या हैं। इससे यही प्रमाणित होता है कि हमारे भीतर अभी भी दुर्बलताएं हैं, हमें ये दुर्बलताएं दूर करनी होंगी। मैं ये नहीं कह सकता कि ये दुर्बलता केवल इसी देश इंग्लैंड में है, नहीं, ये सभी देशों में है, और जैसी मेरे देश में है वैसे तो कहीं भी नहीं। वहां ये बहुत ही भयानक रूप में है। वहां अद्वैतवाद का प्रचार साधारण लोगों में कभी होने ही नहीं दिया गया। सन्यासी लोग ही जंगलों में उसकी साधना करते थे। इसी कारण वेदांत का एक नाम आरण्यक भी हो गया। अंत में भगवान की कृपा से बुद्ध देव ने आकर सर्वसाधारण के बीच इसका प्रचार किया और सारा देश बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। फिर कुछ समय बाद जब निरीश्वरवादियों और अज्ञेयवादियों ने सारे देश को ध्वंस करने की चेष्टा की, इस भौतिकवाद से भारत का परित्राण करने में अद्वैत फिर एकमात्र उपाय सिद्ध हुआ। इस प्रकार 2 बार इसने भौतिकवाद से भारत की रक्षा की है। पहले बुद्ध देव के आने के पूर्व नास्तिकता अति प्रबल हो उठी थी। यूरोप अमेरिका के विद्वानों में आजकल जैसी नास्तिकता है वैसी नहीं, बल्कि वो तो इससे भी भयंकर थी। मैं एक प्रकार का भौतिकवादी हूं क्योंकि मेरा विश्वास है कि केवल एक ही वस्तु का अस्तित्व है। आधुनिक वैज्ञानिक भौतिकवाद भी यही कहते हैं, पर वे उसे जड़ के नाम से पुकारते हैं और मैं उसे ब्रह्म कहता हूं। ये भौतिकवादी कहते हैं कि इस जड़ से ही समस्त आशा, धर्म तथा सभी कुछ प्रसूत हुआ है, और मैं कहता हूं कि ब्रह्म से ही सब कुछ हुआ है। पर बुद्ध के आविर्भाव के पूर्व की भौतिकवादिता असंस्कृत प्रकार की थी, जो शिक्षा देती थी खाओ पियो और मौज उड़ाओ, ईश्वर, आत्मा या स्वर्ग कुछ भी नहीं है। धर्म कुछ धूर्त दुष्ट पुरोहितों की कपोल कल्पना मात्र है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। और नास्तिकता उस समय इतनी बढ़ गई थी कि उसका एक नाम ही हो गया था लोकायत दर्शन। बुद्ध ने वेदांत को प्रकाशित किया और उसका जनसाधारण में प्रचार करके भारतवर्ष की रक्षा की। बुद्ध के तिरोभाव के ठीक 1000 बाद फिर उसी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई। भीड़ की भीड़ जनसाधारण तथा अनेक जातियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अतः जनता के घोर अज्ञानी होने के कारण बौद्ध धर्म का अपक्षय होना स्वाभाविक था। बौद्ध धर्म किसी ईश्वर या जगत के शासक का उपदेश नहीं करता। अतः जनसाधारण धीरे धीरे अपने देवी देवता, भूत प्रेत पुनः ले आए और अंत में भारतवर्ष में बौद्ध धर्म नाना प्रकार के विषयों की खिचड़ी सा हो गया। तब फिर से भौतिकता के बादलों से भारत का आकाश ढक गया। अच्छे परिवार के लोग स्वेच्छाचारी और साधारण लोग अंधविश्वासी हो गए। ऐसे समय में शंकराचार्य ने उठकर फिर से वेदांत की ज्योति को जगाया। उन्होंने उसका एक युक्तिसंगत विचारपूर्ण दर्शन के रूप में प्रचार किया। उपनिषदों में विचार भाग बहुत ही अस्फुट है। बुद्ध देव ने उपनिषदों के नीति भाग पर विशेष बल दिया था। शंकराचार्य ने उनके ज्ञान भाग पर अधिक जोर दिया। उन्होंने उपनिषदों के सिद्धांत, युक्ति और विचार की कसौटी पर कसकर प्रणालीबद्ध रूप में लोगों के समक्ष रखा। यूरोप में भी आजकल भौतिकतावाद की पताका फहरा रही है। इन संदेहवादियों के उद्धार के लिए भले ही तुम प्रार्थना करो, पर वे विश्वास नहीं करने वाले। वे चाहते हैं बुद्धि। यूरोप का उद्धार एक बुद्धिपरक धर्म पर निर्भर है और द्वैता रहित, एकत्व प्रधान, निर्गुण ईश्वर प्रतिपादित करने वाला ये अद्वैतवाद ही एक ऐसा धर्म है जो किसी बौद्धिक जाति को संतुष्ट कर सकता है।
जब कभी धर्म लुप्त होने लगता है और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तभी इसका आविर्भाव होता है। इसीलिए यूरोप और अमेरिका में प्रवेश प्राप्त कर यह दृढ़ मूल होता जा रहा है। इस दर्शन के संबंध में मैं एक और बात कहना चाहूंगा। प्राचीन उपनिषदों में हमें उदात्त कविता मिलती है। उनके रचयिता कवि थे। प्लेटो ने कहा है, कविता के द्वारा अंतःस्फुरण प्राप्त होता है। ऐसा लगता है कवित्व के माध्यम से उच्चतम सत्यों के साक्षात कराने के लिए ही मानव विधाता ने सत्य के दृष्टा इन प्राचीन ऋषियों को मानवता से इतना ऊंचा उठा दिया था। वे न तो प्रचार करते थे, न दार्शनिक उहापोह करते थे और न कभी लिखते ही थे। उनके हृदय निर्झर से संगीत का उद्गम हुआ था।